जैन सभी को। तो बहुत सारे आज मतलब जो कैंडिडेट हैं जो सीआरपीएफ में जो अप्लाई किए हुए हैं बिगलर में। तो मैं उन सबका एक पे स्लिप में लेकर आया हूँ, ठीक है, कि कितना सैलरी मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। मैं पूरा इस सैलरी स्लिप में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, सैलरी स्लिप में क्या बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। और लास्ट में ये बता दूंगा कि आपको जीडी के कंपैरिजन में और बिगलर का सैलरी कितना ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहीं पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब आपको मेरे ख्याल से ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जो पर्सनल चीज़ है उसको मैं हाइड करके रखा हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिजिग्नेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या है? सिटी बिगलर। देखिए, आपको लिख रहा है सिटी BGLR बिगलर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सब आपका ये मतलब ये सब जितना ये सब दिया है, ये तो सब अपना वो प्राइवेट चीज़ है, उसको तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे बात करते हैं। नीचे आने के बाद देखिए, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर बेसिक पे, ठीक है। ये आपका आ गया बेसिक पे। बेसिक पे आपका जो स्टार्टिंग में होता है वो 21,700 रुपया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगा है बेसिक पे में, तो इसलिए वो 22,400 दिखा रहा है। तो आपका बेसिक पे हो गया 21,700 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिस्क अलाउंस है, आपको यहाँ पर आपका रिस्क अलाउंस शो करेगा, ठीक है। रिस्क अलाउंस की आप फर्स्ट रिस्क में है कि सेकंड में है, ठीक है। तो ये जो अभी आपका जो 12,125 रुपया दिखाई दे रहा है, वो अभी सेकंड रिस्क अलाउंस में है, ठीक है। अगर फर्स्ट रिस्क अलाउंस में होगा तो और ज़्यादा आपका यहाँ पर शो करेगा। सेकंड आपका आएगा रम अलाउंस। नेक्स्ट 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 आपका जो है रम अलाउंस जो है वो 198 रुपये आपका रम अलाउंस मिलेगा। राशन मनी उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है 4558 रुपया का आपका आसपास राशन मनी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका जो HRA मिलता है, HRA ये हो गया। HRA तीन तरह से मिलता है, 10%, 20% और 30%, ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका HRA है वो 10% में है, ठीक है। जो आपका बेसिक पे है उसका 10% मिलता है HRA। तो ये आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद मैं आपको ये आपको एक यहाँ पर दिखा रहा है, HRA हो गया। HRA के बाद आपको यहाँ पर दिया है नीचे ड्रेनेज अलाउंस, ठीक है। तो ये जो आपका है वो अभी 60% हो गया है, ठीक है। जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे का 60% आपका DA मिलता है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया महंगाई भत्ता, आपका हो गया 60% आपका हो गया महंगाई भत्ता, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद थोड़ा सा ये आपको दो अलाउंस और मिलता है, जो आपको मिलता है एक शॉप अलाउंस और एक हेयर कटिंग अलाउंस, जो कि दोनों यहाँ पर 56-56 रुपया का अलाउंस है, ठीक है। टोटल जो सैलरी बना है, वो टोटल जो सैलरी बना है आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, जो 55,073 रुपया का टोटल सैलरी बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट डिडक्शन कितना होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिडक्शन आपको इस साइड आपका गवर्नमेंट डिडक्शन आपको शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिडक्शन एक यहाँ पर है, ये 3584 रुपया का आपका एक गवर्नमेंट डिडक्शन है, जो आपका उसमें जमा होता है, आपका NPS है उसमें आपका जमा होता है, ठीक है। उसके बाद से ये नीचे एक और 30 रुपया का है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आने पर, नीचे आइएगा तो तो टोटल आपको जो डिडक्शन है वो कितना है, 3614 रुपया का। उसके बाद नीचे एक और यहाँ पर आपको जो आपके सैलरी में से वेलफेयर के लिए कटता है, तो वो कटता ये है टोटल आपका 950 रुपया का, ठीक है। जो कि RPS CWF और CSF और WF ये कट कर 950 रुपया। तो 3614 और प्लस 950, तो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेट 4500 के आसपास, 4500 के आसपास आपका
इस सैलरी में से आपका कटेगा, ठीक है। ये जो आपका टोटल सैलरी बना है इसमें से आपका सैलरी में से कटेगा, तो आपके अकाउंट में देखिए कितना आएगा। टोटल ग्रॉस सैलरी कितना बना है, यहाँ पर दिया ग्रॉस सैलरी आपका बना है यहाँ पर 55,073 रुपये, ठीक है। नेट पे आपके गवर्नमेंट डिडक्शन मतलब काट कर यहाँ पर लिखा है आपके अकाउंट में कितना आएगा। तो अकाउंट में जो आ रहा है वो आ रहा है 50,509 रुपया, ठीक है। तो ये रहा आपका पे स्लिप, ठीक है। इतना आपको जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप यूनिट ज्वाइन करिएगा तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क अलाउंस क्या है। अगर आपका रिस्क अलाउंस फर्स्ट है तो आपको ज़्यादा और इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जो कि 60 70 60 65 के आसपास जाएगा सैलरी आपका स्टार्टिंग में। ये 7 पे कमीशन के जो अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इतना मतलब आपको बेसिक जो सैलरी है आपके अकाउंट में आएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ऊपर सबसे पहले बताया हूँ कि यहाँ पर जो बेसिक पे में है वो इतना रुपये का एक इंक्रीमेंट लगा है, एक इंक्रीमेंट लगा है तो 22,400 का, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही लगता है, हर साल लगता है ये। तो उसके बाद से जब आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो ट्रेनिंग टाइम में आपको सब कुछ मिलेगा, ट्रेनिंग टाइम में भी आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर भी एचआरए मिलता है लेकिन टीपीटी आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी आपको वहाँ पर सब कुछ मिलता है उसमें ट्रेनिंग में, रिस्क अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अब आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा इसमें जीडी से बिगुलर के कंपैरिजन में। तो देखिए आपको इसमें 2% एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है बेसिक पे का। वो कब मिलता है, जब आप अपना बिगुलर का कोर्स कर लीजिएगा। 6 मंथ की बिगुलर का कोर्स होती है, वो करने के बाद आपको 2% एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है वो, तो आपको सैलरी में ऐड होकर आता है। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, जितना जीडी का सैलरी मिलता है सेम उतना ही आपको बिगुलर का भी मिलता है। सिर्फ 2% एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, वो मिलता है कब आप कोर्स कर दीजिएगा उसके बाद आपको 2% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है। और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बोलिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में, ठीक है। सैलरी स्लिप के बारे में, सैलरी कितना मिलता है बिगुलर में और एस एस जीडी से थ्रू और बिगुलर में कितना सैलरी में डिफरेंस होता है, सबको जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे ही दिया हूँ, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।